प्रिय विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है धर्म सुधार आंदोलन। धर्म सुधार आंदोलन ये एक यूरोप के अंदर बड़ा आंदोलन था। इस आंदोलन के अंदर हम ये पाते हैं कि यूरोप के अंदर जो पहले से चली आ रही कैथोलिक सत्ता थी, उस कैथोलिक सत्ता के अंदर जो कुछ दुष्परिणाम आ चुके थे, उनमें सुधार के लिए आंदोलन चला था। यहाँ ये कहना उपयुक्त होगा कि यूरोप के अंदर अगर सबसे शक्तिशाली कोई व्यक्ति था इस समय, तो वो था वहाँ का चर्च या उसका पदाधिकारी पोप। पोप रोम में बड़े वैभवशाली दरबार के अंदर रहता था और पूरे कैथोलिक समुदाय का वो सबसे बड़ा धर्म नेता था। यहाँ तक कि यूरोप के बड़े बड़े सम्राटों को भी पोप के आगे नतमस्तक होना पड़ा। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि 11वीं शताब्दी में पवित्र रोमन सम्राट हेनरी ने जब पोप ग्रेगरी के हस्तक्षेप को मानने से इनकार किया, तो उस पर इतना बड़ा दबाव पड़ा कि उसने आल्प्स पर्वत को भयंकर सर्दी के दिनों में पार करके नंगे पांव पोप से क्षमा मांगने के लिए आना पड़ा। इसलिए आप ये मानते हो कि यूरोप के जो भी कैथोलिक समुदाय के बड़े सम्राट थे, वो पोप का लोहा मानते थे। बात यह है कि पुनर्जागरण जब यूरोप के अंदर हुआ, तो उसने इतनी जागृति ला दी यूरोप के अंदर कि अब यूरोप का व्यक्ति है वो आस्था में विश्वास तभी रखता था जब वो प्रयोग और परीक्षण पर खरी उतरती थी। हर चीज़ के को अब वो शक की दृष्टि से देखने लगा, क्योंकि वह प्रयोग परीक्षण पर खरी उतरती है, यह नहीं उतरती। इसी दौरान जब लोगों का जो ज्ञान बढ़ा, इससे वो पोप के द्वारा जो झूठे आडंबर थे, जो पोप के अंदर भ्रष्टाचार फैल गया था, चर्च के अंदर जो अव्यवस्था फैल चुकी थी, उस अव्यवस्था के खिलाफ लोगों में धीरे धीरे विरोध होना शुरू हो गया। लेकिन पोप इतनी बड़ी शक्ति था कि उसका कोई भी व्यक्ति विरोध करने से कतराता था। मध्यकाल में पूरा चर्च एक राजतंत्र की भांति कार्य करता था। वह कर भी लेता था, नियुक्तियां भी करता था और व्यक्तियों को दंड भी देता था, जिसमें पोप की सत्ता सर्वोच्च थी। समझा जाता था कि वह कभी कोई गलती कर ही नहीं सकता। कौन? पोप। यह सब कुछ अटूट आस्था में तो तर्क संगत लगता था, किंतु नवोदित जो चेतना हुई, जो पुनर्जागरण से फैली, उससे प्रभावित बुद्धिवादी वर्ग ने इस व्यवस्था के खिलाफ हो गया। उन्होंने सर्वदा इसका विरोध करना शुरू कर दिया। इतिहासकार हेज हैं, वो भी लिखते हैं कि 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में विवेक की जागृति, यह जागृति किससे आई? पुनर्जागरण से, के परिणाम स्वरूप बहुसंख्यक ईसाई कैथोलिक चर्च के आडंबरों के कटु आलोचक थे। वे चर्च की संस्था में आमूल चूल परिवर्तन चाहते थे। यानी पहले वाली जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को वो नहीं चाहते थे। वो इसमें सुधार करने का प्रयास कर रहे थे, और ये जो धार्मिक उथल फथल हुई, उसी को हम धर्म सुधार आंदोलन कहते हैं। अब इस धर्म सुधार आंदोलन के कई कारण थे कि ये धर्म सुधार आंदोलन कैसे हुआ। तो पहला तो बड़ा कारण था पुनर्जागरण का प्रभाव। अगर पुनर्जागरण नहीं होता तो संभवतः धर्म सुधार आंदोलन है वो या तो इतना जल्दी होता नहीं, या होता तो बहुत समय लग जाता, क्योंकि लोगों के अंदर विवेक जब पैदा हुआ तभी उन्होंने इस धर्म सुधार आंदोलन को उपयुक्त समझा। दूसरा कारण है पोप व पादरी वर्ग की सांसारिकता, अनैतिकता के विरुद्ध यह एक जन असंतोष था। बहुत बड़ी विडंबना यह थी कि पोप वैसे तो धर्म का ठेकेदार था, लेकिन उसमें नैतिकता नाम की चीज नहीं थी। वह सांसारिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। वह विवाद तो चाहे भले ही मत करो, लेकिन उस नैतिकता का प्रदर्शन करे तो कम से कम नैतिक होना भी चाहिए। न तो पोप के अंदर नैतिकता थी और नहीं वह उस नियमों पर चल रहा था। उसकी अनेक अवैध संतानें थी, अनेक रखेलें रहती थी, और वो जो जनता का वो पैसा जाता था, वो भ्रष्टाचार के अंदर इतना व्यय होता था। वो अपनी रखेलों पर, अपनी अवैध संतानों पर, अपने ऐश और आराम पर खर्च करता था। जो पैसा जनता के कल्याण व नैतिकता के कार्य में लगना चाहिए, वह कार्य में वह पैसा नहीं लगता था। जिन लोगों ने पोप और चर्च की यात्रा की, तो उन लोगों को सबसे पहले
इसके प्रति घृणा पैदा हो गई। अब वो ये चाहते थे कि इसके अंदर सुधार किया जाए। दूसरा, पोप का राजनीतिक हस्तक्षेप। अब तक पोप राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता था, लेकिन हमने जैसे ग्रेगरी का, सम्राट हेनरी का हमने उदाहरण दिया। अब वो राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगा, और हस्तक्षेप भी उसका इतना बढ़ गया कि अगर पोप किसी शासक का विरोधी हो जाता, शत्रु हो जाता, तो उसे संभवतः अपना पद गंवाना पड़ता, जनता उनके विरुद्ध हो जाती, विद्रोह हो जाते। इसलिए राजाओं को भी पोप के सामने नतमस्तक होना पड़ता था। इसलिए राजा भी नहीं चाहते थे कि पोप का ये अधिकार बना रहे। दूसरी बात, धर्मयुद्ध व अरबों में से यूरोप वासियों का संपर्क। धर्मयुद्ध ईसाई और इस्लाम के बीच में हुआ। इस धर्म युद्ध के अंदर भी बहुत सी चीज़ें ऐसे निकल के आई, जब यूरोप के पुरातन पंथी, वो लोग जो आडंबरपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे थे, वो लोग जब इस्लाम या अरब वासियों से मिले तो वहाँ से बहुत सी ऐसी चीज़ें उन्होंने सीखी, जिससे ऐसा पता लगा कि वास्तव में पोप जो बता रहा है वो तो आडंबरपूर्ण है। दूसरा है शासकों और धनी मध्यम वर्ग की महत्वाकांक्षा। देखिए, शासक भी नहीं चाहते थे और धनी मध्यम वर्ग भी नहीं चाहता था, क्योंकि पोप कहता था कि रुपया पैसा सूद पर यानी ब्याज पर लेना तर्कसंगत नहीं है, धर्म विरुद्ध है। व्यापारियों का जो पैसा था वो अपने व्यापार के लिए पर्याप्त नहीं था, इसलिए उसे बहुत से लोगों से पैसा लेना पड़ता था। बहुत से ऐसे बंधन थे जिनकी वजह से जो मध्यम वर्ग था वो प्रोग्रेस नहीं कर पाता था। कौन सी चीज़ें बनानी है, कौन सी चीज़ें नहीं बनानी है, किन चीज़ों का निर्माण करना है, कौन सा निर्माण कार्य है वो पोप के अनुसार धर्म संगत है, ये सारी चीज़ें उनको परेशान करती थी। इसलिए मध्यम वर्ग, धनी वर्ग, ये भी उनके विरोध में था। चर्च की जो प्रतिक्रियावादी दमन की नीति थी वो लोगों को सदैव आतंकित करती थी। वो क्या करते थे कि लोगों को कि उन्होंने धर्मानुसार आचरण नहीं किया, बहुत से लोगों को उन्होंने क्रूरतापूर्वक दमन किया, दंडित किया, सजाएं दी। इसलिए लोग अब पोप तंत्र से घृणा करने लगे। उनका चिंतन और तार्किक दृष्टिकोण से जो वातावरण बुद्धिजीवी वर्ग ने समाज में फैलाया, उससे लोग अब चर्च में आस्था नहीं रख रहे थे। और चर्च की जो अपार धन संपत्ति थी उससे आम जनता तो घृणा करती थी, बल्कि शासक वर्ग भी यह चाहता था कि पोप के पास इतना पैसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो कर शासक के पास आना चाहिए वो बहुत सा कर पोप के पास जा रहा था और बिल्कुल वो फिजूल खर्च हो रहा था। इसलिए शासक ये चाहते थे कि इस तरह के जो कर पोप द्वारा लिया जाता है वह अनैतिक है और उनका अधिकार भी नहीं है। और जो तात्कालिक कारण था वो पाप मोचन पत्रों की बिक्री, जिनका मार्टिन लूथर ने विरोध किया, ये हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो पोप के अंदर जो इस तरह का वातावरण या माहौल चल रहा था, उस माहौल की वजह से अनेक धर्म सुधारक आगे आए और उन धर्म सुधारकों ने पोप का विरोध किया और आंदोलन की शुरुआत हुई थी वो था मार्टिन लूथर के द्वारा पाप मोचन पत्रों का विरोध करने से। लेकिन प्रारंभिक जो सुधारक थे उन सुधारकों ने मार्टिन लूथर के लिए ये आसान काम कर दिया था। इस कार्य में सबसे पहले जो नाम लिया जाता है वह सुधारक था जॉन वाइक्लिफ। ये ईसाई धर्म के आडंबरों व भ्रष्ट तंत्र की आलोचना करते हुए घोषणा की कि पोप पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि नहीं है तथा भ्रष्ट व विवेकहीन पादरियों के धर्मोपदेश निरर्थक है। पोप ने इस बात को सहन नहीं किया कि उनकी कोई आलोचना की है, इसलिए उसको बाकायदा निर्देश दे दिए गए। किसको? वाइक्लिफ को, कि वह पोप की किसी प्रकार की आलोचना नहीं करेगा। उसने कहा, किसने? वाइक्लिफ ने, कि चर्चों के पास पड़ी अपार धन संपदा पर राज्य का अधिकार कर लेना चाहिए, क्योंकि राज्य का ही अधिकार है। इस युग में धर्माधिकारियों व विद्वानों ने उनके विचारों का विरोध किया, किंतु उनके विचारों का जनता पर बहुत असर पड़ा। इसलिए जॉन वाइक्लिफ को द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन कहा जाता है। रिफॉर्मेशन धर्म सुधार आंदोलन के बारे में कहा गया है। तो इसे भोर का तारा किसको कहा जाता है? जॉन वाइक्लिफ को। इसी का अनुयायी था एक जॉन हस, जो बोहेमिया का निवासी था और उन्हीं के विचारों से प्रभावित था।
किनके? वाइक्लिफ के। उसने अपनी पुस्तक में पोप की धज्जियां उड़ाई। चर्च के भ्रष्ट तंत्र की कटु आलोचना के कारण उसे जीवित जला दिया गया। इसी प्रकार फ्लोरेंस का एक विद्वान पादरी तथा राजनीतिक सेवोनोला को भी जॉन हस की तरह ही उसको भी जीवित अग्नि में जला दिया गया। उसने पोप के भ्रष्ट व विलासितापूर्ण जीवन की कटु आलोचना की थी। और इसी कड़ी में एक नाम और आता है जो सबसे बड़ा नाम है, उसका नाम है मार्टिन लूथर। 1483 ईस्वी से 1546 ईस्वी तक इस दुनिया में वो रहा। धर्मशास्त्र का बड़ा ज्ञाता था। अपनी धार्मिक व्यवस्था के प्रति उनके मन में तरह तरह की शंकाएं अवश्य थी। शंका आस्था को डिगा देती हैं और तर्क को जागृत करती हैं, और यही तर्क शक्ति मार्टिन लूथर के अंदर भी पैदा हुई। 1512 ईस्वी में उसने रोम की यात्रा की थी और उनके वैभव, विलासिता, पतिता, निरंकुशता व स्वेच्छाचारी जीवन शैली को बड़े नज़दीक से देखा, और उसी दिन से उसके दिमाग में पोप के प्रति घृणा पैदा होने लगी। इसी घृणा की वजह से वह लगातार पोप का विरोध करता था। जब मार्टिन लूथर ने 1517 ईस्वी में एक घटना घटी कि पोप लियो दिसम का द्वारा एक प्रतिनिधि नियुक्त किया गया जिसका नाम था टेटचल। वह विटनबर्ग शहर में, जो जर्मनी में है, क्षमा पत्रों का विक्रय कर रहा था, और उसमें यह कहा गया कि जैसे ही क्षमा पत्रों को लोग रुपए में खरीद लेंगे, क्योंकि ये पोप के द्वारा बेचे जाते हैं, उनके पाप हैं वो धुल जाएंगे। उनके पाप क्या होंगे? धुल जाएंगे। और ये भी गारंटी दे रहा था कि जो इन क्षमा पत्रों को खरीद लेगा वो भविष्य में भी कोई पाप करता है तो उसको भी इन पाप का भागी नहीं बनना पड़ेगा। इसलिए लूथर ने इनका विरोध कर दिया। लूथर ने 31 अक्टूबर 1517 ईस्वी को विटनबर्ग के चर्च पर के प्रवेश द्वार पर एक क्षमा पत्र जो बेच रहे थे, पापमोचन पत्र, उनके विरोध में 95% का एक लेख लिख करके, एक पत्र लिख करके विटनबर्ग के चर्च के द्वार पर चिपका दिया। उसका बाद में जर्मन भाषा में भी अनुवाद किया गया। इसे 95 थीसिस के नाम से जाना जाता है। इन गतिविधियों से पोप आग बबूला हो गया। लोग इनसे बहुत प्रभावित हुए और लोग उसकी इस बात से बहुत प्रभावित हुए कि जिसने प्रायश्चित कर लिया उसे तो ईश्वर पहले ही क्षमा कर देता है, उसे क्षमा पत्र खरीदने की क्या आवश्यकता है। और लोगों ने मार्टिन लूथर को अपना नेतृत्व करता समझ लिया। लूथर ने 3 पुस्तिकाएं प्रकाशित की। पहली है जर्मन सामंत वर्ग के नाम से एक संबोधन, और इस परिपत्र में लूथर ने कहा कि प्रीस्टहुड में कुछ भी पृष्ठ नहीं है, परंतु इनके विशेषाधिकार समाप्त होने चाहिए, यानी इन सामंतों के विशेषाधिकार समाप्त होने चाहिए। दूसरी है ईश्वर के चर्च की बेबीलोनियाई कैद। इस परिपत्र में भी पोप को उसकी व्यवस्था पर प्रहार किया गया। और तीसरा है ईसाई मनुष्य की मुक्ति। इस परिपत्र में उसने कहा कि बाइबल के सिद्धांत हैं, उन्हीं में विश्वास करना चाहिए। यद्यपि लूथर के बारे में कहा जाता है कि उसने किसानों का भी पक्ष नहीं लिया। उसने जब किसानों का विद्रोह हुआ तो उसका विरोध किया। वह समाज के लिए दास प्रथा को भी अनुयायी मानता था और वह आम जनता के द्वारा जो विदेशियों द्वारा शोषण किया जा रहा था उनके प्रति भी उदार नहीं था। ये उसमें कमियां भी बताई जाती हैं, लेकिन धर्म के मामले में जो किया और धार्मिक आडंबरों से उन्होंने जो यूरोप को मुक्ति दिलाई, उसके लिए उसे एक सम्मानित पद यूरोप के अंदर आज भी मिला हुआ है। मार्टिन लूथर ने 1526 में स्पीयर की प्रथम धर्म सभा में धार्मिक मतभेदों का निराकरण का एक असफल प्रयास किया, जिसमें लूथर की प्रमुख भूमिका थी, जिसमें जर्मन शासक लूथरवाद व कैथोलिक समर्थक दलों में विभाजित हो गया। 1529 में इसी तरह की स्पीयर में दूसरी सभा का आयोजन हुआ। इस सभा ने भी सुधार आंदोलन को मान्यता नहीं दी। इसके विपरीत
धर्म सुधार आंदोलन के खिलाफ कई सख्त प्रस्ताव पास किए गए, जिसका लूथरवाद के समर्थक शासकों ने विरोध किया। इसी विरोध व प्रतिवाद के कारण इस सुधार आंदोलन को प्रोटेस्ट कहा गया और इसीलिए लूथर के द्वारा जो चलाया गया आंदोलन था वो प्रोटेस्टेंटवाद था। कहने का मतलब यह है कि स्पीयर में 26 और 29 में 2-3 बार सभाएं हुई, लेकिन कैथोलिक संप्रदाय के जो भी अधिकारी थे उन्होंने प्रोटेस्टेंट यानी कैथोलिक विरोधियों को मान्यता नहीं दी। कैथोलिक मान्यता नहीं देने का वजह यह था कि अब यूरोप के अंदर धर्म को मानने वाले यानी कैथोलिक धर्म के अटूट भक्त और उनके विरोधी दो भागों में यूरोप बंट गया और भयानक खून खराबा होने लगा। इसी दौरान आक्सबर्ग की संधि हुई और इस आक्सबर्ग में पवित्र रोमन सम्राट चार्ल्स पंचम ने अस्वीकार कर दिया, किंतु लूथर समर्थकों के दबाव व अन्य परिस्थितियों से बाध्य होकर 1532 में एक युद्ध विराम संधि हुई जो 1546 तक चलती रही। 46 से 55 तक भीषण गृह युद्ध फिर छिड़ा। जब चार्ल्स ने रक्तपात से तंग आकर, चार्ल्स सम्राट था, राज्य त्याग दिया तो उनके उत्तराधिकारी सम्राट फर्डिनेंड ने प्रोटेस्टेंटों से समझौते की नीति अपनाई और 1555 में एक आक्सबर्ग की संधि हुई। और इस आक्सबर्ग की संधि को एग्जाम में अलग से पूछा जा सकता है। इसमें यह हुआ कि हर शासक को अपना व अपनी प्रजा का धर्म चुनने की स्वतंत्रता दी गई। संधि के तहत हैं ये चीजें। दूसरा, 1552 से पूर्व प्रोटेस्टेंटों ने चर्च की जो संपत्ति हथिया ली थी उसे उसी के मान लिया गया। लूथरवाद के अलावा अन्य सुधारवादियों को मान्यता नहीं दी गई। यूरोप में कैथोलिक संप्रदाय के लोग हैं, या तो कैथोलिक संप्रदाय को मांगेंगे या फिर बाद में लूथरवाद को ही मानेंगे। अन्य संप्रदायों को कोई मान्यता नहीं दी गई। कैथोलिक बहुल क्षेत्रों में लूथरवादियों को धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा और धार्मिक आरक्षण के सिद्धांतों के अनुसार कैथोलिकों को प्रोटेस्ट बनने पर अपना पद त्याग पत्र देना होगा। यानी जो पहले कैथोलिक थे वो अगर किसी पद पर हैं तो उसे, अगर दूसरे धर्म में वो जा रहे हैं, प्रोटेस्टेंटवाद में जा रहे हैं, तो उसे अपना पद पूर्व का त्यागना पड़ेगा। इस प्रकार इस संधि यानी 1555 की आक्सबर्ग संधि से खून खराबा रुका। इस जो धर्म सुधार आंदोलन था इसमें कुछ और भी सुधारक थे, जिसमें स्विट्जरलैंड में ज्विंगली थे। उसने भी चर्च के पाखंडों का विरोध किया और यदि यह मूलतः फ्रांस का रहने वाला था, लेकिन इनकी कर्म भूमि थी वो स्विट्जरलैंड थी। इसलिए 1525 में उसने रोम से अलग होकर रिफॉर्म्ड चर्च की स्थापना की और उसके बहुत से अनुयायी थे। स्विट्जरलैंड में गृह युद्ध भी चला और ये एक वीर की भांति ज्विंगली लड़ता हुआ मारा गया, लेकिन उसने एक धार्मिक संप्रदाय की नींव जरूर रख दी। दूसरा था काल्वे, प्रोटेस्टेंटवाद का सर्वाधिक प्रभावशाली नेता था। जब फ्रांस के शासक फ्रांसिस ने उसके मनन चिंतन व विचारों पर प्रतिबंध लगाना चाहा तो इस स्विट्जरलैंड के जिनेवा नगर में आकर बस गए। ज्विंगली की हत्या में प्रोटेस्टेंटवाद को हुई क्षति को भरने का प्रयास किया। उसने कैथोलिक चर्च के समानांतर प्रोटेस्टेंट चर्च के आदर्शों व सिद्धांतों को प्रतिपादित करने के लिए महत्वपूर्ण पुस्तक ईसाई धर्म के आधारभूत सिद्धांत लिखी। यह पुस्तक प्रोटेस्टेंटवादियों के लिए अत्यंत लोकप्रिय हुई और उसने एक नए धार्मिक संप्रदाय को रख दिया जिसको कहा जाता है कॉल्विनवाद। तो ये एक यानी लूथरवाद ज्विंगली ने भी चलाया, फिर बाद में कॉल्विन ने नया कॉल्विनवाद। तो ये प्रोटेस्टेंट आंदोलन के तहत कैथोलिक संप्रदाय से अलग होकर के कई और संप्रदाय बन गए। इसके अलावा यूरोप के महाद्वीप में कैल्विनवाद का जो प्रसार हुआ, फ्रांस में काल्वे के अनुयायी ह्यूगनोट कहलाए, तो इंग्लैंड में प्यूरिटन कहलाए और स्कॉटलैंड में ये प्रेस्बिटेरियन, ये सारे प्रोटेस्टेंटवादी थे। एनाबैप्टिस्ट आंदोलन यह पूर्णतः परिवर्तनवादी सुधार आंदोलन था जो स्वेच्छापूर्वक एवं वैश्विक होने पर अपना धर्म परिवर्तन करने के सिद्धांत पर आधारित था। इस आंदोलन द्वारा आधुनिक युग में पहली बार एक धार्मिक सिद्धांत के रूप में सहिष्णुता की मांग की गई। इस आंदोलन का शिल्पकारों व कृषकों के सामाजिक परिवर्तनों से घनिष्ठ संबंध था। एक नई विचारधारा आई, एक लिंगन विचारधारा। ये सारे ही वो विचारधारा हैं जो कैथोलिक से अलग हो गए। इसमें ये इंग्लैंड में चली।
ये धर्म सुधार आंदोलन का ही एक भाग थी। ये मूलतः राजनीतिक थी। इसमें चर्च के दोषों व पादरियों के पाखंडों को समाप्त करने की अपेक्षा राजनीतिक महत्वाकांक्षा अधिक दिखाई देती है। आंग्ल धार्मिक सुधार के अंकुर हेनरी अष्टम द्वारा अपनी पत्नी कैथरीन से तलाक लेने की प्रबल इच्छा में नहीं थे। पहले तो पोप की आज्ञा से हेनरी अष्टम ने कैथरीन से विवाह किया, लेकिन थोड़े दिनों बाद में चार्ल्स पंचम के दबाव से पोप क्लीमेंट सप्तम ने हेनरी को विवाह विच्छेद की अनुमति नहीं दी, क्योंकि जो चार्ल्स पंचम था वो पोप का अनुयायी था। इसलिए उसने हेनरी अष्टम की बात को पोप ने नहीं मानी, क्योंकि हेनरी अष्टम की पत्नी कैथरीन वो चार्ल्स पंचम की बहन थी। जब ये बात हेनरी अष्टम पोप की आज्ञा के बिना जब तलाक उसको नहीं दे सकता, तो उसने पोप का जो चोला था उसी को उखाड़ या निकाल फेंका। उसने पोप को भुगतान बंद कर दिया। 1534 में सर्वोच्चता अधिनियम पास करके इंग्लैंड के शासक को वहाँ के चर्च का सर्वोच्च अधिकारी घोषित कर दिया। विरोधियों को मृत्युदंड दिया गया। मठों की अपार संपत्ति को ग्रहण कर लिया गया, किंतु उसने चर्च के सिद्धांतों में परिवर्तन नहीं किया। उसके उत्तराधिकारी एडवर्ड अष्टम के समय आंग्ल चर्च को प्रोटेस्टेंट स्वरूप प्रदान किया गया। सामान्य प्रार्थना पुस्तक इंग्लिश बुक ऑफ कॉमन प्रेयर प्रकाशित हुई, जिसमें 42 सिद्धांतों की घोषणा की। महारानी एलिजाबेथ प्रथम के शासनकाल में इंग्लैंड के चर्च का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। तो यह एक योग्य शासिका थी और धर्म का प्रयोग अपने राजनीतिक हितों के लिए उसने कुशलतापूर्वक किया। तो पोप के अंदर जो व्यवस्था फैली वो थी एंग्लिकन विचारधारा, और ये अलग विचारधारा थी। धन्यवाद।